राम राम दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों 2-3 दिन पहले एक बात की थी हमने वॉलीबॉल की, कि सबसे पहली बात तो करते हैं खेल की। उसके बाद खेल में तो विभिन्न चॉइस हैं। बच्चा अपनी चॉइस से भी चलता है, एटमॉस्फेयर से भी चलता है, स्कूल से, यारी दोस्ती से, माँ बाप के इंटरेस्ट से खेलना कुछ शुरू करता है और खेलते खेलते पता नहीं कहाँ निकल जाता है। आज हम बात करेंगे कि खेलों का महत्व क्या है हमारी जिंदगी के अंदर। और मेरे साथ आज मुझे बड़ी खुशी है, हमारे कोच साहब जो कि क्रिकेट के कोच हैं और कर्ण स्टेडियम करनाल में कोचिंग देते हैं, उनसे कुछ बातचीत करते हैं, उनसे कुछ समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। स्वागत है सबसे पहले तो सर आपका। आपका भी पवन जी, काफी अरसे के बाद आपसे मुलाकात हुई। हाँ, बताइए सर, क्या जानना चाहते हैं? इंसान के जीवन में खेल जरूरी है क्या? आज के समय में जैसा माहौल चल रहा है उसके अनुसार तो हर आदमी को, चाहे छोटा चाहे बड़ा, सभी को खेलना चाहिए। खेलना चाहिए। खेल खेलना आना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, अपना संतुलन जो बॉडी का है, जो अपर और लोअर बॉडी का कोऑर्डिनेशन है, जो आजकल आप देख रहे होंगे मोस्टली बच्चे, जो हमारा यूथ है वो काफी बच्चा ज्यादा समय एक्सपेंड करता है मोबाइल पर, टीवी पर, और ऐसी एक्टिविटी जो शरीर से ना हो, सिर्फ शारीरिक रूप से ना छोड़ के मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से उन चीजों के काम पे ज्यादा काम करते हैं। ठीक है। तो इसीलिए खेलों का महत्व बहुत ज्यादा जरूरी है आज की लाइफ में। चाहे वो कोई भी गेम हो, कोई जरूरी नहीं जैसे मैं क्रिकेट कोच हूं, कोई भी क्रिकेट खेलना ही जरूरी है। कोई भी गेम हो, किसी भी प्रकार की जो शारीरिक एक्टिविटी के साथ, जो फिजिकल एक्टिविटी के साथ काम किया जाए, वही खेल है। और वो खेलना आना चाहिए, वो खेल आना चाहिए सभी को। तो मैंने ऐसा सुना है कि पर्टिकुलर अगर हमारे समाज की बात करें, लोगों के मुंह पे ये बात आती है कि इनके तो डीएनए में वॉलीबॉल है। हाँ देखो, ऐसा ये आपने एक बड़ी अच्छी बात की। हालांकि मैं अपवाद हूँ इस चीज का। हाँ, वो भी कैसे बताना? हाँ, क्योंकि मेरा गांव वॉलीबॉल में आज से नहीं, लगभग जब से मैंने होश संभाला है, मैंने अपने पिताजी को भी, अपने मेरे अंकल हैं या मेरे दादा परदादा जितने भी रहे हैं मेरे गांव से, मेरे पूर्वज, उनका सभी का वॉलीबॉल में बहुत बड़ा योगदान है। और मेरा गांव आज भी वॉलीबॉल में बहुत ऊपर है। तो एक मेरे से क्वेश्चन जरूर होता है कहीं पे भी आपका गांव तो वॉलीबॉल का, आप क्रिकेट में कैसे? ठीक है भाई। वो तो चलो मेरा इंटरेस्ट था। मेरे पिताजी 40 वर्ष पहले करनाल में आ गए थे, तो मेरा क्रिकेट में इंटरेस्ट हो गया और भगवान की दया से हम आज इस क्षेत्र में कामयाब भी हैं। बट मेरे गांव से आज भी वॉलीबॉल बहुत ज्यादा सुंदर तरीके से खेला जाता है। मेरे को बड़ी खुशी होती है जब मैं अपने गांव में जाता हूँ। छोटे छोटे बच्चों की भी एक प्योद अलग से तैयार हो रही होती है, उनके साथ सीनियर्स प्लेयर भी खेल रहे होते हैं। वो देख के जीवन सच में ही ऐसा लगता है कि भी वाकई में खेल एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए आप अपने स्तर को उठा सकते हो। खेल से एक तो हमारा मतलब जो स्वास्थ्य है वो बढ़िया रहता है, स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक संतुलन भी बनता है, नशा पत्ती से दूरी। सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो आज के युवा हैं, जो अपना स्टडी की तरफ फोकस ना करके ज्यादातर कोई नशे की तरफ जा रहा है, कोई गलत एक्टिविटी में जा रहा है, मतलब जो अपना समय ना स्टडी पे कर रहा है ना अपने करियर पे कर रहा है, वो बेकार की चीजों में उलझ के पड़ा हुआ है। तो ऐसा एक माध्यम है जिसको सुधारा जा सकता है, वो है खेल। खेल के जरिए उस इंसान को एक अच्छे स्वरूप में वापस ला सकते हैं। और एक अच्छा खिलाड़ी जब शारीरिक रूप से सुदृढ़ होगा तो मानसिक रूप से भी सुदृढ़ होगा, और जब दोनों रूप से सुदृढ़ होगा तो वो स्टडी में भी बहुत अच्छा कामयाब होगा। लेकिन जीवन में जीने के लिए तो पैसा चाहिए सर। पैसा देखो, ये एक सेकेंडरी चीज है स्पोर्ट्समैन के लिए। स्पोर्ट्समैन जब भी खेलता है तो एक सपना पाल लेता है कि हिंदुस्तान के झंडे के नीचे खेलना है। और जब वो उसकी महत्व को समझता है ना, और जिसको झंडे के महत्व को समझ में आ गया, उसके लिए पैसा सेकेंडरी हो जाता है और उसके पास पैसा वाकई में इतना आ जाता है। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल तो आपका नीरज चोपड़ा जी है। हर कोई तो नीरज चोपड़ा नहीं बन सकता ना। देखो, हर कोई नीरज चोपड़ा नहीं बन सकता, तो ये भी कोई जरूरी नहीं कि वो कुछ ना बने, ऐसा भी नहीं है। मैं उसी कुछ पे आ रहा हूँ। कोई हो सकता है नीरज चोपड़ा ना बन पाया,
भाई हो सकता है वो स्पोर्ट्स के जरिए किसी जॉब में आ जाए। मैं वही पूछ रहा हूँ कि मान लो अब वॉलीबॉल वॉलीबॉल की बात में वॉलीबॉल के एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। हाँ अब वॉलीबॉल के अंदर लगभग जो मेरा आंकड़ा है 70 से 80% बच्चा जॉब में है जिन्होंने वॉलीबॉल को खेला। मतलब खेलना है मतलब खेला है मतलब यूनिवर्सिटी लेवल पे खेलने के बाद भी जॉब सिक्योर हो जाती है। अच्छा, खाली यूनिवर्सिटी लेवल पे खेलने से भी। कौन से डिपार्टमेंट हैं जो ये जिस तरह से वॉलीबॉल कोई बच्चा खेलता है जिसमें वो जा सकता है, गवर्नमेंट वो करती देखो है? स्कूली स्तर पे है जो हमारी स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है जो SGFI जिसको बोलते हैं, उस पे भी नेशनल स्तर पे खेल के बच्चा अपने आगे करियर संवार सकता है, किसी जॉब में एलिजिबल हो सकता है। ऐसे यूनिवर्सिटी के अंदर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में हमारे मिस्टर राजेश जी हैं, राजेश महिला जी, जो बहुत बेहतरीन पिछले लगभग 14-15 वर्षों से वॉलीबॉल को लगातार आगे बढ़ाते जा रहे हैं। मतलब कौन और से सरकारी डिपार्टमेंट हैं जो एक अच्छे खिलाड़ी को ले लेते हैं? एक तरह मतलब मैं ऐसे करियर की बात कर रहा हूँ। वॉलीबॉल में तो बहुत सारी ब्रांचेज हैं, जैसे रेलवे बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे इनको वो प्रोवाइड कराता है जॉब, पुलिस ONGC करवाता है, पुलिस डिपार्टमेंट में होती है, आर्मी में होती है, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनमें वॉलीबॉल का प्लेयर बड़ा आराम से उसमें सिलेक्ट हो सकता है। क्या कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी चांसेस रहते हैं? बिल्कुल, प्राइवेट सेक्टर में आप अगर आप स्टडी में भी अच्छे हैं हाँ। और गेम में भी अच्छे हैं तो आप जरूरी नहीं है कि आपको गवर्नमेंट जॉब जाना है। आप MBA किए, MBA करके आप इंडस्ट्रीज में आ जाइए, जो मैन्युफैक्चरिंग हब है उसमें भी आप स्कोप बना सकते हो, वो भी बहुत बढ़िया है। खेल का क्या फायदा है उससे? जिस पर्सन को स्पोर्ट्स की नॉलेज होगी और वो उसी गेम की इक्विपमेंट्स बनाने लग जाए, अच्छा ठीक ठीक ठीक, तो उसके लिए तो एक बहुत बड़ा रामबाण साबित होगा, बड़ा बिजनेसमैन भी बन सकता है। आपको क्या लगता है, खेलों से जुड़े हुए हो आप, चलो आप क्रिकेट से जुड़े हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वॉलीबॉल के बारे में भी शायद एक आम खिलाड़ी से तो ज्यादा जानकारी होगी आपको। हमारे समाज के 300-350 गांव हैं, इन 350 जितने भी गांव हैं इनमें कितने में एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा अभी आपके हिसाब से? बेसिक देखिए मुझे तो नहीं लगता। हाँ, मैं आपको बताऊं कि जैसे मेरा गांव है कलामपुरा, हाँ, कलामपुरा के साथ मेरा एक और गांव है शाहपुर, मंजूरा, और इधर हथलाना भी है, अमीन है। अमीन बहुत बड़ा हब है वॉलीबॉल का, वहाँ हमारे मिस्टर शिव हैं जो वॉलीबॉल कोच हैं, बहुत उम्दा प्रैक्टिस करते हैं। और जितना जागता एग्जाम्पल भी है हमारे पूर्व डायरेक्टर यूनिवर्सिटी के मिस्टर दलेल सिंह जो अर्जुन अवार्डी हैं, वो उनके डायरेक्टर बनने के बाद तो इस वॉलीबॉल गेम में इस क्षेत्र में एक ऐसी जान आई जो हर तीसरा खिलाड़ी, जो आप कह रहे हो कि भी अपने इस क्षेत्र का हर तीसरा खिलाड़ी इंटरयूनिवर्सिटी नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारे कई खिलाड़ी इस बार खेले हैं, जो कि एक बहुत गौरव का हमारे लिए क्षण रहा है। अब बात ये हो रही है कि हमारे समाज के क्या अभी तो 36 बिरादरी के बच्चे बाहर गए हुए हैं, और जो बच्चे बाहर गए हैं उनके मन में ना थोड़ा सा ये है कि हम अपने गांव के लिए, अपनों के लिए कुछ करें। अब वो समय तो चला गया कि किसी गरीब की बच्ची की शादी करते हैं, ना तो कोई मांगता, मतलब वो ऐसा करें कि पूरे गांव के लिए वो चीज फायदेमंद हो, और आगे जाके अगर अपने किसी की हेल्प करना एक अलग चीज होती है। बिल्कुल, मान लो आपको जरूरत है 20,000 रुपए की, मैंने 20,000 दे दिए, वो एक अलग चीज है। लेकिन मैं आपकी कोई ऐसी हेल्प करूं कि आप महीने 2 महीने बाद 20,000 रुपए कमाने लगो खुद से, वो हेल्प ज्यादा फ्रूटफुल है और होनी भी चाहिए। बिल्कुल तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने गांव में इस तरह की सुविधा स्टार्ट करना चाहते हैं अपने गांव के बच्चों के लिए। देखो अगर ऐसी पे पहल अगर होती है हाँ, तो ये तो बहुत सुंदर पहल है। बहुत सुंदर। अगर कोई हमारे जैसे बहुत होनहार लड़के हमारे बाहर गए हुए हैं, अगर सभी जैसे बोलते थे कि एक गांव गोद ले लो, मैं कह रहा हूँ 1,000 रुपए भी एक बच्चे के हिस्से नहीं आता। आपने सुना होगा पीछे एक पॉलिटिकली वो चला था कि भी हर MP एक गांव को गोद ले ले। अगर इस तरह से जैसे ये बच्चे गए हैं ये अपने अपने गांव की गोद ले लें स्पोर्ट्स फील्ड में, इससे तो सुंदर कोई हो ही नहीं सकता। 2-3 साल में कमाल हो जाएगा, 101% रिजल्ट आएंगे। जो ये केरला वेरला जो हमारे से शायद आगे चल रहे हैं वॉलीबॉल में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारा हरियाणा का बहुत अच्छा रुतबा है ONGC के अंदर। हमारे हरियाणा के बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो बहुत उम्दा गेम का प्रदर्शन करके इंडिया की टीम में आए हुए हैं। अभी आपको एग्जांपल दूं मैं, आपको यहाँ मिस्टर शुभम है, मिस्टर महावीर जी जो स्टोंडी से प्रोफेसर थे कॉलेज में, उनके लड़के हैं, वो इंटरनेशनल प्लेयर हैं इस समय और यहीं प्रैक्टिस करते हैं स्टेडियम में।
तो वॉलीबॉल खेलने के लिए बेसिकली एक तो चाहिए ग्राउंड। जी, ग्राउंड कितना बड़ा होना चाहिए? वो हर गांव में स्कूल तो है। ग्राउंड की जो लेंथ होती है वो 18 बाय 9 मीटर होती है। 18 बाई 9 मीटर। 18 बाय 9 मीटर का ग्राउंड होता है वॉलीबॉल का, ठीक है। जो ज्यादा जगह नहीं घेरता। ठीक है। तो हर गांव में ये वॉलीबॉल के ग्राउंड आपको मिल जाएंगे, हैं भी हैं, और नहीं भी है कहीं, तो मेरे को तो नहीं लगता नहीं ऐसा। हाँ, बट अगर नहीं है कहीं तो वहाँ पे काम किया जा सकता है। बिल्कुल, वो हमें जगह प्लेन ही करनी है, साफ सुथरी करनी है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए आप और सुंदरता के साथ आजकल जो थोड़ा टेक्निक नई नई आई हुई है, जैसे आपने वहाँ पे 18 बाय 9 मीटर का ग्राउंड तैयार करके उसको उनको अपना वॉलीबॉल के बॉल प्रोवाइड करवा दिए, नेट प्रोवाइड करवा दिया, वॉलीबॉल प्रोवाइड करा दी, एक बाउंड्री नेट ताकि बॉल इधर उधर ना जाए। कितने खिलाड़ियों की गेम होती है? क्योंकि मैं खिलाड़ी नहीं हूँ, मुझे नहीं पता। देखो, इनकी जो प्लेइंग होती है वो तो 6 पर्सन होते हैं, और टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं। मतलब 6 इधर से खेलेंगे? हाँ जी, 6 खिलाड़ी प्लेइंग होते हैं इनके। हाँ। और टोटल टीम होती है 12 खिलाड़ियों की। मतलब गाँव में वो तो कंपटीशन तो बात की बात है, मतलब 12 लोग तो एटलीस्ट मिनिमम चाहिए हमें, ताकि उस गांव में खेल की शुरुआत हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें कुछ एज फैक्टर करता है या हाइट वेट की बात करते हैं? देखो, अगर किसी ने अपना फ्यूचर बनाना है तो नेचुरली वो तो छोटे एज से ज्यादा अच्छा ग्रो करेगा बच्चा। अगर 7वीं का बच्चा 12वीं के बच्चों के साथ खेल सकता है? खेल तो सकता है, बट उसकी ये देखना पड़ेगा कि वो कितने समय से प्रैक्टिस पे है। मान लो एक बच्चा, आप जो 7th का कह रहे हो, 7th का मीन्स वो 13 साल का बच्चा है। हाँ। अगर उस बच्चे ने 8 साल से गेम स्टार्ट कर दी हो तो नेचुरली 3-4 साल में उसके बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं, तो वो बच्चा आराम से खेल सकता है सीनियर्स के साथ। हमें कोई वहाँ पे वो कंपटीशन नहीं कराना, हमें तो लोगों के अंदर एक उत्साह पैदा करना है, जागृति पैदा करनी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सुंदर भाव है आपका। अगर इस तरह से अगर आप वो कर रहे हो तो इसमें कोई ज्यादा एक्सपेंसेस भी नहीं आता गेम के अंदर। मैं चाह रहा था आपसे कि सबसे पहले इनिशियल रिक्वायरमेंट है हमारा ग्राउंड। जी, वो हमें ग्राम पंचायत भी दे देगी, सरपंच भी दे देगा, हर गांव में अवेलेबल, हर गांव में बड़ा काम नहीं है। जी जी जी। उसके बाद दूसरी चीज क्या है? उसके बाद आपके पोल्स लग जाएंगे, पोल्स आ गए, और जो कि नियर अबाउट मेरे ख्याल से वो 6,000 से लेके 10,000 की रेंज में अलग अलग रेशो में है। अच्छे बढ़िया आपको पोल मिल जाएंगे। वो देखिए, हमें वो तो है नहीं कि जेवलिन चाहिए, हमें एक जेवलिन शायद 50,000 का, उससे प्रैक्टिस हो सकती है। मैंने आपको बता दिया 50 लाख वाले से भी हो सकती है। इस रेंज में आपको बढ़िया पोल्स मिल जाएंगे। इनिशियली मिनिमम रेंज वाली चीज चाहिए। जी जी, मतलब 6,000 रुपए के पोल लगा लें। 6,000 से लेकर 10,000 के रेशो में आपको अच्छे पोल मिल जाएंगे, बढ़िया पोल मिल जाएंगे, अच्छी कंपनी। हाँ, लगभग हाँ, पोल आ गए। ऐसी वॉलीबॉल है। उसके बाद नेट वॉलीबॉल आपको लगभग 850, 900, 950 की रेंज में इतनी वॉलीबॉल मिल जाएगी। जी, एक मिल जाती है। 9,000 रुपए। जी जी जी। ऐसे ही नेट है, नेट की कॉस्ट भी लगभग 1,000 से 1,500 के बीच में है। मतलब 9 और एक 10, और वो आपने बताए थे 7-17। हाँ जी, और ये 3 चीज होगी हमारे पास। जी जी जी। एक एंटीना होता है इसमें लगा हुआ, जो साइड में लगता है। वो कितने के अंदर है? वो तो प्रैक्टिस में तो जरूरत भी नहीं है, बट वो कंपटीशन जब होता है उसमें लगाते हैं। एक ऐसी चीज लेके आनी है कि हर चीज 500-700 रुपए की रेंज में आ जाएगा। और क्या चाहिए इसके अलावा? एक आजकल जो एक ट्रेंड चला हुआ है, मैंने काफी गांव में देखा भी है, जैसे बॉल कहीं बाहर चली जाती थी या पंचर हो जाता था कि किकर वगैरह साइडों में खड़े हैं, आजकल एक बाउंड्री नेट लगाना शुरू कर दिया है। तो लगभग 300 फुट लंबा और 10-12 फुट ऊंचा होता है। वो 10-12 फुट ऊंचा होता है उसको। हाँ जी जी जी, हमारे क्रिकेट में नेट यूज होता है वो। तो उसका एक बड़ा बेनिफिट ये होता है कि वो वॉलीबॉल जो होती है उसी कैंपस में रहती है जहाँ पे खेला जाता है। ये चोंचला है या रिक्वायरमेंट है? ये रिक्वायरमेंट है। इससे टाइम भी वेस्ट होने से बचता है। मान लो बॉल कहीं दूर चली गई, बॉल कहीं दीवार में लग के खराब होगी या कहीं कील पड़ी है वो लग गई, उन सभी चीजों से सेफ्टी हो जाती है। और क्या मस्ट है सर? बस इससे ज्यादा देखो, एक ड्रेसेस वगैरह, शूज वगैरह, ये भी रिक्वायरमेंट होती है बच्चों की। मान लो एक ड्रेस और एक शूज अप्रोक्सीमेटली शूज नॉन मार्किंग चलता है। हाँ। जैसे बैडमिंटन में, वॉलीबॉल में, बास्केटबॉल में, इनमें तो उसकी कॉस्ट लगभग 800 से लेके आपकी कॉस्ट 5,000 तक का शूज ले लो आप। हाँ जी, मिनिमम 800-900 से स्टार्ट हो जाते हैं शूज। हाँ जी, लगभग। ड्रेस भी 500-550 से स्टार्ट होके आप जैसे जैसे क्वालिटी है कंपनी की वैसे वैसे ले सकते हो। और 1,000-2,000 रुपए हमारा मान लो पानी का कैंपर हो गया, ये हो गया, वो तो बेसिक नीड है सर, वो तो हर गांव में प्रोवाइड है। वो नल का भी होता है लगा हुआ, पानी का सारा कुछ होता है वहाँ। अप्रोक्सीमेट आपके हिसाब से कितना टोटल हो गया सम टोटल? ये लगभग मेरे ख्याल से ये अगर आप शूज और ये सारी चीज लगाते हैं
तो एक चीज से करते हैं सर, सबसे पहले आगे हमारे पोल 7,000 रुपए, हाँ जी लगभग इतना आएगा। ठीक है। ठीक है। उसके बाद हमारा नेट जी नेट आएगा कितना? नेट आपका लगभग 1000 से 1500 के बीच में आ जाता 7, 8, 8.5 जी। नेट हो गया, पोल हो गया, और क्या रह गया? आपका उसके बाद पोल हो गया, नेट हो गया, वॉलीबॉल हो गई, वो 850-900 रुपए की रेंज में है। अच्छा, ये हो गए 18,000 है। अच्छा, और क्या रहा सर? एंटीना जी एंटीना वो तो 500-700 की रेंज का होता है 19 जी। और बाकी अगर हम ड्रेस की बात करते हैं तो ड्रेस भी लगभग 500-700 से 1300 हाँ और जी। 1300 इंटू 1200, 12, 44, 15,000 ये हो गया। ये लगभग 40,000 रुपए, बहुत इजीली 40,000 रुपए के अंदर जी 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 हम किसी भी ग्राउंड में उन बच्चों को बुला सकते हैं कि बिल्कुल, आओ और खेलो। बिल्कुल फुटबॉल और वॉलीबॉल सबसे सस्ती गेम है सर, सबसे सस्ती गेम है और बहुत अच्छी गेम है, बहुत अच्छी गेम है। हाँ जी। जैसे मेरी क्रिकेट की गेम है, मेरी एक पिच सिमटेड पिच तैयार करने में 1 लाख रुपए लग जाता है। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे। हम मान लो ये चीजें तो दे दी, अब मुझे मान लो ये चीजें मिल जाए, अब मुझे यही नहीं पता वॉलीबॉल खेलते कैसे हैं, क्या करते हैं, इसके लिए कितनी नॉलेज का आदमी एक जरूरी है वहाँ नहीं पे? देखिए कितनी नहीं, नॉलेज तो पूरी चाहिएगी, ऐसी बात नहीं है। इसके लिए अगर आपका कुछ ऐसा एम है जो आप कह रहे हो कि भी ये वॉलीबॉल का, तो आप जहाँ भी जिस गांव में जाएंगे तो कोशिश कीजिए सबसे पहले तो उसी गांव से कोई आपको ऐसा इंसान मिल जाए बिल्कुल जो वॉलीबॉल की नॉलेज रखता हो जी। अगर क्वालिफाइड है तो उससे बढ़िया कुछ नहीं, ठीक है। चाहे वो डीपीएड हो, एमपीएड हो, एनआईएस कोच हो, ठीक है। अगर इनके बाद भी कोई नहीं मिलता तो वहाँ कोई वॉलीबॉल खेलता हुआ सीनियर प्लेयर हो, ठीक है, तो जिसने खेल के छोड़ जी भी जी दिया जी 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 ठीक है। वो आपके लिए एक स्तंभ वहाँ पे स्थापित कर सकता है इस चीज का। जी जी जी। और इसके लिए हमें शाम के टाइम 2-3 घंटे चाहिए। देखो किसी भी गेम को अगर आपने एंजॉय करना है और एक पैशन बनाना है तो उसके लिए आपको मॉर्निंग और इवनिंग जरूरी है कि दोनों टाइम में, जैसे मॉर्निंग में फिटनेस हो और इवनिंग में वो स्किल्स के साथ अपनी प्रैक्टिस करें, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। जैसे हमारे जो कोचिज का शेड्यूल होता है वो यही होता है, हम सुबह 2 घंटे देते हैं, शाम को 3 घंटे देते हैं। मतलब 10,000 रुपए में हमें एक ऐसा बंदा मिल सकता है गाँव में? तो बहुत इजीली मिल जाएगा, अगर कोई एक इनकम सोर्स भी बन जाएगा उसके लिए। वो ये भी एक अच्छी बात है। और जब तक किसी को कहीं से कुछ ना कुछ ये तो मान सम्मान मिले या इनकम मिले तभी आदमी का पैर चलता है। नहीं, आपकी बहुत अच्छी पहल है ये, अगर आप ऐसा इस विषय पे सोच रहे हैं और कर रहे हैं तो एक बहुत अच्छा रहेगा। आप रिक्वेस्ट करोगे सबसे कि ये हमें काम हर गांव के अंदर करना चाहिए और इसके ऐसे भयंकर रिजल्ट आएंगे, बिल्कुल लोग सोचते रह जाएंगे। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सभी से अपील करूंगा, उन माता पिताओं से जिनका बच्चा आज 8 साल का है, 6 साल का है, 7 साल का है, 9 साल का, 10 साल का, 11-12 तक भी, कि वो अपने बच्चों को घरों से निकालें, उनको फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू कोई गेम दें और उस गेम में मान लो 50 बच्चा छोड़ा है और 50 बच्चों में 30 बच्चों को पैशन बन गया तो आपकी ये जो मुहिम है कामयाब हो जाएगी। तो इस मुहिम में सरकार कुछ मदद कर सकती है हमारी, नॉट फाइनेंशियली? देखो सरकार तो अपने लेवल पे बहुत कुछ कर रही है। सरकार ने तो पॉलिसीज को हमें या तो हमें पता नहीं, ये वो हमारे तक पहुंच नहीं पाती। ये आप देखियो, मैं इसको अपने बिहाफ पे नहीं कुछ कह सकता, आप इसको स्टेडियम के अंदर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर होते हैं उनसे बात करें, उनसे आपको क्लियर पता चल जाएगा ये चीज क्या है। आपको क्या लगता है, मतलब क्या चीजें वो हमें दे सकते हैं? नहीं, मैं एक बात तो जरूर बता सकता हूँ आपको, जैसे इस साल हमारे जैसे गवर्नमेंट की बात बता देता हूँ मैं आपको। गवर्नमेंट ने एक बहुत सुंदर पहल की थी कि भी जिस गांव के अंदर जिस भी गेम का कोई खिलाड़ी अच्छा खेलता है तो वो सरपंच या शहरों में एमसी वो अपना डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर को रिक्वेस्ट डाले, वो रिक्वेस्ट ऊपर हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जाएगी, फिर डिपार्टमेंट हमें जिस गेम की जो मांगी हुई है उनको वो आदेश देते हैं कि इस गांव में जाओ और इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करो, वहां पे अच्छा है तो वहां पे नर्सरी दीजिए, उसमें गवर्नमेंट आपकी पूरी हेल्प करेगी। ये तो एक बहुत सुंदर हेल्प हुई है इस बार, कोच तक देगी। जी 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 बिल्कुल, वो कोच भी उसी को देना है जो वहाँ का सरपंच रिक्वेस्ट डालेगा या कोई एमसी रिक्वेस्ट डालेगा। तो वहाँ पे जस्ट जो हमारा डिपार्टमेंट है वो तो जाके इंफ्रा चेक करेगा कि इंफ्रा कैसा है,
अगर इंफ्रा बेस्ट है तो हम यहाँ से उसको रिकमेंड कर देते हैं चलो कि ये तो वही best है। बात हुई कि अगर हम कुछ करेंगे जी। तो चीजें हमें मिलती जाएंगी। बिल्कुल मिलती जाएंगी। अच्छा, एक चीज और जानना चाहता था आपसे कि ये तो हो गया कि वॉलीबॉल की बात है। हम्म। अब कोई ऐसा और भी गेम है इसके साथ जो मान लो वहाँ पे 5 साल का बच्चा आगे, कोई 6 साल का बच्चा आगे, 7 साल का बच्चा आगे एथलेटिक्स में आके कुछ कर सके इन्हीं पैसों के अंदर, और क्योंकि हर आदमी का इंटरेस्ट शायद नहीं भी होता। देखिए इसके लिए ढकला जी मैं समझता हूँ वहाँ पे ना रिक्वायरमेंट देखनी पड़ेगी कि वहाँ पे भूमि है जहाँ पे आप ये इंफ्रा खड़ा करोगे वो कितनी है, किस टाइप की है। अब जैसे आपने एथलेटिक्स का ही बोला है, स्कूल है सर। नहीं आपने एथलेटिक्स का ही बोला है, एथलेटिक्स के लिए तो कम से कम भी 4-5 एकड़ जगह चाहिए जिसमें ट्रैक बन सके। ट्रैक बने 400 मीटर का बने, या उसे कम से कम 2 एकड़ 2.5 एकड़ हो जिसमें 200 मीटर का ट्रैक बने। वो चीज तो वहाँ के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। कौन सी गेम है जिसमें बच्चा आके एक खेल के वातावरण में आके और वो खेलने लगे, चाहे वो हेल्थ पर्पज से लगा लो, जरूरी नहीं है कि हर आदमी नौकरी के पर्पज से करेगा, करियर के पर्पज से करेगा। बहुत सारे लोग जो मोबाइल छोड़ के वहाँ आने लगे, ऐसी कौन सी? देखो एक कल्चर होता है, कल्चर होता है। जैसे मेरे गांव का कल्चर है वॉलीबॉल, वहाँ कोई दूसरी चीज चल ही नहीं सकती। वहाँ छोटा सा बच्चा ही जब बड़ों को खेलते हुए देखते हैं ना, उसके अंदर ऑटोमेटिक ही वॉलीबॉल आता है। दूसरा एक आपको एग्जांपल देता हूँ नरूखेड़ी का। नरूखेड़ी में फुटबॉल है, स्टार्टिंग से है, वहाँ का कल्चर है ही ये बॉक्सिंग का वो कितने पुंडरी में फुटबॉल खेली जाती है, जिससे वो करते हैं। बॉक्सिंग भी एक, जैसे हमारे यहाँ पे स्टेडियम है, बहुत सारे बच्चे 100-150 के आसपास बच्चा आता है जो जैसे गांव में हम बॉक्सिंग का किया जा सकता है। कितने का है वो भी एक जैसे वॉलीबॉल का एरिया है, तो वो भी लगभग इतनी, इससे थोड़ा सा ज्यादा एरिया में उसका जो पिट होता है वो लगाया जा सकता है। हाँ, और उसके ऊपर बॉक्सिंग का भी एक अच्छा स्कोप है गांव में स्थापित। बट बॉक्सिंग बहुत ज्यादा टेक्निकल गेम है, उसके लिए कोच प्रोवाइड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। ये तो पता क्या सर, जब बच्चा आएगा, इंटरेस्ट लेगा, उसे मजा आने लगेगा तो अपना रास्ता खुद भी तो वो करेगा ना, बिल्कुल चुनेगा। हमें तो ये है कि हमें तो आपने उसको फर्स्ट स्टेप देना है, फर्स्ट स्टेप देना है उसके, बिल्कुल। उसके बाद वो जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे स्टेडियम्स बने हुए हैं, अगर वो बच्चा वहाँ पे अच्छा क्लिक कर गया तो नेचुरली या फिर उसके बाद उसको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे आके खेलना पड़ेगा और वो आगे बढ़ेगा। क्या संदेश देना चाहोगे? एक तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे जो लोग इसकी पहल करें? मैं पहल नहीं कर रहा, मैं तो एक माध्यम हूँ। पैसा देने वाले भी कोई और हैं, खेलने वाले भी। मैं तो हर उस इंसान से एक आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि जितना भी मैक्सिमम खेलों में भाग लिया जा सकता है उतना ही कम, और ज्यादा से ज्यादा 6, 7, 8 साल के बच्चे को जरूर आप स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में डलवाएं, चाहे वो किसी भी प्रकार की, चाहे किसी भी गेम की हो। आज का जीवन स्पोर्ट्स के साथ व्यतीत करना बहुत ज्यादा अहम है, जरूरी है। इस जो टेंशन भरी लाइफ जो हमारी चल रही है, बिल्कुल टेंशन तो सर हम खुद ही पाल लेते हैं, बट एक स्पोर्ट्स पर्सन का और बता दूं सर आपको मैं, स्पोर्ट्स पर्सन एक रफ टफ जब और नियम कायदों में खेलता है ना, तो उसका जीवन रफ टफ हो जाता है। जब वो, मान लो मैं अपने गेम का एग्जांपल देता हूँ, मैं 1 रन से मैच हारता हूँ ना, तो उसमें भी मुझे एडजस्ट होना है। 1 रन से मैच जीतता हूँ, मुझे उसमें भी एडजस्ट होना है। मतलब एक सुख और एक दुख, ये दोनों डिसिप्लिन में भी आता है। बिल्कुल बिल्कुल एक साथी हैं जो प्लेयर को सिखाते हैं, और जब किसी उसको अपने लेवल पे कुछ ऐसा समाज में या घर पे कुछ ऐसा फील करता है तो उसमें बहुत इजीली एडजस्ट कर लेता है, वो बहुत ज्यादा इजीली एडजस्ट करता है। तो खेल का एक बहुत बड़ा योगदान है ये। जो भी आपका ये वीडियो गांव के लोग देखेंगे, आप चाहते हैं कि वो इस चीज की, क्योंकि शुरुआत तो नहीं, एटलीस्ट हमें बुलाना तो उन्हीं को है ना। देखो मैं हर 300 गाँव में, हम किस किस गाँव में जाएंगे, हर गाँव के लोग बोले कि आओ बिल्कुल हमारे यहाँ करो। हर गाँव के पेरेंट्स से अपील करूंगा कि वह अपने बच्चों को किसी भी, जो भी उसके गांव का कल्चर है, जो भी उसके गांव में खेल है, उसको जरूर खिलाएं, उसका 101% उसको बेनिफिट मिलेगा। और इस मुहिम का हिस्सा ही बने, बिल्कुल बने। जो ये आप मुहिम चलाना चाह रहे हो, इसका जितना ज्यादा योगदान लोगों के बीच में जाएगा उतना ही ये फल फूल के ऊपर आएगा। चलो और कोई मन की बात? बस सर इंटरव्यू नहीं है तो वैसे नहीं, मन की तो क्या, मन तो सर देखो, मैंने तो जीवन 36 साल गुजार दिए इसमें, स्पोर्ट्स में, और
बहुत अच्छी जिंदगी Struggle तो व्यतीत आपने हुई किया है, बहुत किया। क्या बहुत स्ट्रगल किया। रहा आपका? 16 कोच 17 वैसे थोड़ी आज लगता है कोच बन गए, वो टाइम भी तो होगा 17 जब struggle किया होगा। 17 साल तो स्ट्रगल किया। हाँ। स्ट्रगल के अंदर अपना एंजॉय भी किया, हाँ। खेले कूदे। हाँ, एक सपना भी जरूर पाला था कि हिंदुस्तान खेले, लेकिन शायद हर की तकदीर में नहीं लिखा होता कि भी वो इंटरनेशनल खिलाड़ी बने, बट उससे हार नहीं माननी चाहिए। हर खिलाड़ी के पास एक स्कोप आ जाता है। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा, खेल के साथ साथ अपनी पढ़ाई का विशेष ध्यान रखिए। दोनों चीजें कंटिन्यूस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं हिंदुस्तान खेलने के अंदर अगर आपने खेल खेलना है तो पढ़ा लिखा होना जरूरी तो उसके साथ साथ आपको स्टडी भी कंटिन्यू करनी पड़ेगी। और मेरा मानना है कि कोई भी ऐसा परिवार शायद नहीं है जो 18 साल तक के बच्चे को कोई ये बोलता है कि नहीं बेटा तू पढ़ाई छोड़ दे, खेल छोड़ दे, ये काम कर। 18 साल तक हर परिवार अपने बच्चे को खिलाना भी चाहता है, पढ़ाना भी चाहता है। और बच्चों से मैं ये प्रार्थना करूंगा कि उनका काम भी सिर्फ यही है, दो ही काम होंगे, खेलना और पढ़ना। और किसी ने कामयाब होना ना, 8 घंटे खेलो, 8 घंटे पढ़ो और 8 घंटे सो। राणा जी बोलेंगे उसे? अच्छा, 8 घंटे सो जाओ। 8 घंटे इस 24 घंटे का जो भी अनुसरण करेगा उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है। सही बात है, सही बात है। हाँ, चलो आपने बहुत कुछ बता दिया है ना, और आप अपना मोबाइल नंबर भी बता दो सर, किसी को कोई जानकारी लेनी हो आपसे, कोच हैं आप तो। देखो मैं तो अपनी क्रिकेट से रिलेटेड ही आपको बता सकता हूँ। अगर किसी को मेरे करनाल जिले से क्रिकेट के खेलना है और लगता है कि उसमें दमखम है तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 7206720002। तो सरकारी स्टेडियम हमने सेक्टर 9 में बनाया हुआ है। सरकारी स्टेडियम? हाँ जी, अच्छा। बहुत सुंदर स्टेडियम बना है। अच्छा, बहुत सुंदर स्टेडियम। यहाँ नहीं होता अपना? नहीं, यहाँ पे जगह कम पड़ गई थी। अच्छा। उसकी वजह से सेक्टर 9 में शिफ्ट हो गया। अच्छा। अभी लेटेस्ट उसमें सरकार ने 2.5 करोड़ रुपए लगा के बहुत सुंदरता के साथ करनाल जिले के क्रिकेटरों को एक सौगात दी है। तो मेरी प्रार्थना है उन बच्चों से, जो बच्चा जो टॉल है, सुडौल है और वो क्रिकेट खेल रहा है, लगता है उसकी भुजाओं में दम है, तो प्लीज मुझसे जरूर कांटेक्ट कीजिए आगे। मैं 100% कोशिश करूंगा कि उसको निखार सकूं हरियाणा के लिए, देश के लिए। और ये जब हम आपस से बात करेंगे ना, क्योंकि देखो चैनल भी हमारा उसी नाम से है और मैं और आप उसी समाज से जुड़े हुए हैं, एक बात और क्लियर करनी चाहिए कि इससे तो हम गांव की बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष की बिल्कुल। बात नहीं कर रहे। आजकल गांव में ही ऐसा बच्चा है जहाँ पे सुडोल भी कोई मिल भी हो सकता है, टॉल भी मिल सकता है। हाँ। हाँ, वो गांव से ही मिलता है। अच्छा, वो एक बच्चा हमारे जाता है। 3 बच्चे NIS में गए हुए हैं, इनके अचीवमेंट को कैसे ना देखते हैं आप? एक तो शाहपुर से गया हुआ है, एक बच्ची मेरे ख्याल से पैबला पता नहीं कहाँ से गई हुई है, वो वहाँ पे कोच के लिए कुछ ट्रेनिंग या ऐसा कुछ क्या चीज? देखो मैंने भी आपको यही चीज बताई थी कि अगर आप इंटरनेशनल नहीं खेल पाए और एजुकेशन आपने कंटिन्यू रखी, तो एजुकेशन की इतनी ब्रांचेस हैं। जैसे एक पेड़ के ऊपर टहनियां होती है ना, जितनी टहनियां उतनी एजुकेशन की ब्रांचेस है। ठीक है, तो वो उस ब्रांचेस का हिस्सा एक NIS, ठीक है, DPEd, ठीक MPEd, ठीक 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 BPEd, ठीक ठीक। मतलब ये एक ब्रांचेस है। BSc स्पोर्ट्स, हाँ, मतलब एक खिलाड़ी के लिए बता रहा हूँ मैं आपको ये। हाँ। खिलाड़ी अगर कंटिन्यू पढ़ता भी रहा, मान लो उसको नहीं एक कामयाबी मिली हिंदुस्तान खेलने की, तो वो इस फील्ड में जाके क्यों नहीं मिलेगी? अपनी मान लो आजीविका पुलिस को, जो एक खिलाड़ी है, मान लो पुलिस की भर्ती आई, हाँ, हाँ। फिजिकल उसके जो भी टेस्ट है, एक खिलाड़ी के लिए और एक आम आदमी के लिए कितना फर्क है? खिलाड़ी तो उसको ऐसे करेगा, बिल्कुल करेगा बट वो आजीविका का रूप आ गया ना। तो आजीविका को कमाने के लिए मैंने अभी जो शब्द बोले, जो जिनके बारे में बताया, तो उस फील्ड में आ सकता है। उसमें आ सकता हाँ, तो मतलब निराश होने की जरूरत नहीं कि मैंने इतने साल खेल को दिया और मुझे कुछ नहीं मिला। है। हाँ, ये चीज इससे मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ ये चीज। हाँ, बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो आज चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, फिजिकल एजुकेशन के बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो इन्हीं गेमों से उठ के आए हुए हैं। अभी वॉलीबॉल की नर्सरियाँ कहाँ पे हैं अपने करनाल में? सरकारी नर्सरियाँ तो बहुत जगह है सर। मेरे पास शायद इतना शाहपुर में डाटा भी है? शाहपुर में, मेरे गांव में, कलामपुरा में भी है, और करनाल में क्या फैसिलिटीज स्टोंडी में भी है। करनाल में क्या फैसिलिटीज हैं?
कलार में, करनाल में, अपने यहाँ पे सेंटर पे। हाँ। बिल्कुल, हमारे यहाँ 2 कोच हैं सर। अच्छा। और लगभग 80 से 100 बच्चा खेलता है यहाँ पे। तो इस मुहिम में वो भी हमारा कहीं ना कहीं साथ देंगे। बिल्कुल देंगे सर। बिल्कुल देंगे। कोच तो सर कोई भी हो, कोच का तो काम ही यही है कि गेम को प्रमोट किया जाए। हाँ, कोच चलो तो सर, यही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, सभी को नमस्ते। तो दोस्तों, मैंने इनसे आपकी बात इसलिए कराई कि कुछ चीजें आपके माइंड में क्लियर हो सके। जो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हम मदद करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, अब समय आ गया मदद कैसे करनी है आपको। मैंने वो चीज आपको क्लियर कराई है, एक एक चीज क्लियर कराई है। तो अगर आप में है दम और आप चाहते हो कि आप इस मुहिम का हिस्सा बने, अपने गांव को, अपने गांव के बच्चों को खेलता हुआ देखें, आगे नौकरियों में देखें, तो दोस्तों इसमें सोचने और समझने का टाइम नहीं है। इस काम को कल से नहीं, अब इसे स्टार्ट करते हैं। नमस्कार।